है। तो आज सीईटी का राजस्थान में 22 अक्टूबर पहली शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो उसका मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। तो ये जो पेपर हुआ ना 12th लेवल वाला, इसमें मैथ है वो अच्छा आया हुआ है, बजाय वो जो ग्रेजुएट लेवल का था उसमें आसान थे। इसमें अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे और काफ़ी पूछ रखे, तो मैं एक बार करवा देता हूँ। पहले 3 क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में आए हुए। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको कैसे करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो है रूट पी क्यू। अब इसको कैसे करेंगे तो समझो, देखो जैसे अगर फिगर बना ली हमने, अगर ये थीटा है ना, तो ये 90 माइनस थीटा, सभी को समझ पा रहा है। ये एच है ना। अब इसमें दे रखा है पॉइंट ए और बी, हमने ये मान लिया है ना। अब इसकी डिस्टेंस है पी और इस पूरे की कितनी है क्यू, समझते जाना है ना। अब टेन थीटा निकालते हैं, तो टेन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना है इसमें, तो परपेंडिकुलर है इसमें एच है ना, तो एच बटे में क्यू। इसी तरह अगर हम ये निकाले 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है ना ये, तो 90 माइनस थीटा ये कितना आ जाएगा एच बटे में पी। अब देखो आप गुणा कर दो है ना, इन दोनों की गुणा कर दो, तो टेन थीटा और ये टेन थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा को थीटा हो जाता है, ये कट के एक आ जाएगा। तो एक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच का स्केयर अपॉन में पी क्यू है ना। तो यहाँ से एच स्केयर इज इक्वल टू पी क्यू आ जाएगा, तो एच किसके बराबर आ जाएगा, रूट पी क्यू। सभी को समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन ने जो IIT JEE का होता है ना उसके भी लेवल हिला दिए, क्योंकि उसमें आया था सम ऑफ 10 टर्म्स है ना, और इसमें इनफाइनाइट टर्म्स मतलब यार क्या ही पूछना चाहता है एग्जामिनर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। अब इसको कैसे करते हैं तो समझो, देखो ये एक है ना, ये बटे में 3 है, ये एक बटे में कितना है, तो ये कितना आ गया 6 है ना, और ये कितना आ गया हमारा 2 अच्छा ये 10 आ गया है। अब कैसे करेंगे तो देखो आप क्या करो, 2 तक गुणा 2 तक भाग है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 जमा में है ना 2 बटे में 6। अब 2 बटे 6 को किस तरह लिख सकते हैं हमें, तो नहीं 2 से है ना केवल भाग करना है, तो इस फिगर को जब 2 से भाग करते हो तो आप क्या आ जाएगा, देखो 2 से गुणा 2 से भाग करना है। अब भाग वाला तो अंदर चला गया, ये बाहर रह गया जमा में, 1 बटे में 6, 1 बटे में 12, 1 बटे में 20। अब यहाँ से एक चीज़ बन गई क्या, इसको क्या लिख सकते हैं गुणा में 2 है ना, यहाँ से क्या बन गया, तो 1 बटे में 1 माइनस 1 बटे में 2 है ना, यही आ गया ना हमारा 1 बटे में 2 जमा में 1 बटे 2 है ना, माइनस 1 बटा 3, तो यही आ जाएगा 1 बटे 6। कैसे 3 एकम 3 और ये 2, तो 1 बटे में 6 जमा में 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 4। इसी तरह इनफाइनाइट थे। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये कटता चला जाएगा, ये कटता चला जाएगा, इस तरह कटता कटता इनफाइनाइट में क्या ही होगा हमने नहीं बेरा। अब ये क्या था दुगुना है ना, तो आप क्या कर दो बस 2 तक गुणा, तो 2 हमारा आंसर। किस किस को नहीं आया बता दो, 2 हमारा आंसर। इस तरह करते हैं इस फिगर को, इसमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स दे दिया, अगर ना भी देता तो आप इस तरह करते है ना। सभी को समझ में आ गया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें क्या दे रखा, पॉइंट दे दिए 13, 18 है ना, √5, √10 और ये। इसमें ना ज़्यादातर जब भी पूछता है तो रोम्बस का ही पूछता है। रोम्बस कौन सी फिगर होती है, जिसमें साइड्स बराबर होती है लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं होते है ना। तो जैसे अगर फिगर बनाऊँ मैं, कैसे भी बना लो इसको है ना, तो ये क्या आ जाएगा ये बी, ये सी, ये डी। आप क्या करो, आप बी डी और ए सी का ले लो है ना। इसमें क्या होता है, जैसे रोम्बस में, तो रोम्बस में जो काटते हैं ना वो तो बराबर आता है। जैसे अगर आप करोगे इसमें तो डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ रखा होगा ना, तो इसका मिड पॉइंट देखोगे तो कितना आ गया 0, और 18 में तो 8 गया 10, तो 5 है ना। इसी तरह देखोगे बी और डी का, तो ये भी 0 और 5 आएगा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, और इसमें ये बराबर होता है ना, इस तरह ये बराबर होते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं ये, 90 डिग्री पे नहीं करते। आप ये देख सकते हो, अगर इसको आपने देखना ही है तो आप डायगोनल तक करो डिस्टेंस फार्मूले तक, ए और सी है ना, बी और डी का डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, ये x1 मानो, ये y1 है ना, और ये x2 और ये
y2। आप क्या करो, तो अब x2 माइनस x1, आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रखा होगा 9th 10th में, प्लस में y2 माइनस में y1 का स्केयर, है ना। इस तरह निकालोगे ना तो अलग अलग आएंगे, तो यही हमारा आंसर आएगा। और ज़्यादातर रोम्बस आता है इस तरह के क्वेश्चनों में, तो आप सीधा रोम्बस लगा देते, इसका आंसर भी रोम्बस है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब आप ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें कैसे करते हैं इसको। इसमें दे दिया दो राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर अरे ए बी सी, है ना। अब इसमें हमने बताना है कि कौन सा किसके बराबर होगा। देखो अब P 25 और C भी 25, है ना, तो P और C आना चाहिए। तो देखो इसमें नहीं आ रहा, है ना, ये कट गया। ये हो सकता है, ये कट गया। अब देखो इसमें Q किसके बराबर दे दिया, B, इसका मतलब Q के सामने B आना चाहिए, Q के सामने B आना चाहिए, तो ये वैसे कट गया, ये हमारा आंसर, है ना। तो सभी को आता होगा ना, ये कॉन्ग्रेंट वाला है, इसमें क्या ही होता है वो क्या ही है ना, ये आसान होता है, ये सभी को पता होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये देख पा रहे होगे आप, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा ट्रिग्नोमेट्री का। तो कैसे करते हैं इसको, देखो आपने सीधा ये नहीं करना है कि आप यहाँ पर 10 लगाओ, पहले इसने एक में बदल दो, 10 में या कोट में, आप किस में बदलोगे, आप 10 में बदलो, है ना। तो √3/10, है ना, प्लस में 1, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, है ना, और ये बटे में। अब देखो ये 10 गुणा में, ये देखो 10 जमा में √3 था, ये कट गया, हमारा क्या आ गया 1/10। तो 1/10 होता है कोट थीटा। अगर हमें कोसिकेंट थीटा ये दे रखा है और हमें निकालना कोट थीटा, तो क्या करो आप, तो 1 माइनस, है ना, ना अगर कोट तो रूट आ जाएगा, है ना। अब क्या करो आप, तो कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा, है ना, -1, यही करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर बटे में वाई स्क्वायर -1 रूट करोगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट, और ये वाई नीचे, है ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। सभी को समझ में आ गया होगा, आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और इस तरीके से करो जब ये सिलेक्शन होगा भाई साहब। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें क्या ही दे रखा है भाई क्वेश्चन, है ना। देखो इसमें ये घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 4a का स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में a, है ना। अब कैसे करेंगे भाई साहब इसको, इस क्वेश्चन में भाई कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि जैसे ये कर रहे हैं ना, तो यहाँ तक रूट होता ना, ये हो जाता है ना, ये पहले भी आया हुआ है ऐसे का ऐसा, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है इस क्वेश्चन में। तो अब अगला देखते हैं। अगला 70 के पास ये 70 वाला देखो क्या दे रखा है, अगर लेंथ है ना डायगोनल्स 2 स्क्वायर की वो 4:7 है, तो एरिया का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16 और ये 49, तो ए ऑप्शन इसका ठीक है, इसने गलत लगा रखा है। अब अगला क्वेश्चन और था एक और। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो 94, क्या दे रखा है, दो संख्याएं हैं 21 और 26, है ना, 8 अगर जोड़ दिया जाए दोनों में तो 5:6 आ जाता है। तो रेशियो बताओ अगर दो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर 21x जमा में 8 करें, है ना, ये 26x जमा में 8 करें तो कितना आ गया 5/6, ये गुणा कर देंगे, है ना, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, से जब x की वैल्यू सोल्व करेंगे ना हम, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, है ना। अब 2 आ जाएगी तो अब क्या कितना आ जाएगा, ये 42, ये 52, 2 घटा देंगे तो 40 और 50, तो 4:5 हमारा आंसर, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक शॉपकीपर है वो बोट करता है 6 आर्टिकल फॉर 5 रुपये और सोल्ड करता है 4 आर्टिकल 6, है ना। तो खरीदता है तो एक आर्टिकल का निकाल लेते हैं, तो 5/6, और इसका निकाल लेते हैं 4/2, है ना, कितना आ जाएगा हमारा, तो रेशियो लिख लेते हैं, तो ये कितना आ गया 20 और ये 36, है ना। अब कितना आ गया 5:9, कितना ज़्यादा हो गया, तो 4/5 कितना होता है 80, तो 80% इसका क्या आ जाएगा प्रॉफिट। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या भाई साहब, ऐसे ही नहीं है शीटी, ठीक है। अब देखो तो टोटल सरफेस एरिया है ना जो क्यूब का, तो क्या आता है 6a², है ना, वो बराबर है a³, तो काट देंगे हम, तो कितना आ गया a = 6, ज़बरदस्त। डायगोनल क्या होता है, तो a√3, तो 6√3 हमारा आंसर। वाह भाई साहब,
क्या ही क्वेश्चन बना रखा था। अब अगला देखते हैं। अब ये देखो 110वां, इसमें मीडियम दी है 77, है ना। तो अब देखो कितनी संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 है ना, इसका मतलब पाँचवा छठा है ना। तो ये पाँचवा है और ये छठा है, इनका जोड़ का आधा। तो 6x जमा में 4 है ना, तो 3x जमा में 2 इक्वल टू 77, तो 75, तो 25, x कितना आ गया 25, तो 25 हमारा आंसर, बी ऑप्शन हमारा आंसर है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अभी इसमें क्या देखा है, 50% इंक्रीज हो जाता है। 50% मतलब 1/2 है ना। क्या करते हैं हम दो मान लेते हैं वो प्रिंसिपल, तो 1 हो गया गुणा में 100 बटे में 5, कितना आ गया 10%। अब 3 साल है ना। 10 का कितना आ जाएगा 33.1 है ना। 15 तक करेंगे तो 15 एकम 15, 15 × 45 46, 4 15 × 45, तो 4965 हमारा आंसर। ये भी तगड़ा सवाल बना रखा था भाई साहब। अब क्वेश्चन देखो, 2000 एम्प्लॉय हैं जिसमें तय क्या है 5200 ग्रेजुएट हैं। तो 52 का कितना आ जाएगा 4 और 5 दूनी 10 है ना, इतने आ जाएगा, इतने ग्रेजुएट है। इसमें तो कह दिया 60% एम्प्लॉय मेल है और 50% पुरुष कर्मचारी स्नातक हैं। तो कितनी महिलाएं स्नातक हैं, है ना। तो देखो इतने तक ग्रेजुएट हैं। अब क्या है 60% एम्प्लॉय मेल है, तो इसका मतलब 1200 मेल हो गए, तो लड़कियाँ कितनी बच गई मतलब महिलाएं, तो 800। अब कह दिया इसने कि 50% ग्रेजुएट है, मतलब 600 ग्रेजुएट हैं, तो 440 जो बच गए ना वो फीमेल क्या है ग्रेजुएट है। तो इसने तो भाई ठीक लगा रखा है ये। इसका आंसर है 5/6, तो डी आंसर है इसका लोग वाले का। या भाई पता नहीं इसने क्यों पूछ रहे, इसमें ये पूछना नहीं चाहिए था। अब देखो फिगर क्या दे रखा है, PQR एक ट्राइंगल है, ठीक है, PQR ट्राइंगल है। अब क्या क्या रखा है इसने कि जो QR है वो पैरेलल है PM के, QR जो पैरेलल है PM के, ठीक है। अब इसने दे दिया अगर QR बराबर है PR के है ना, QR बराबर है PR के, तो इसके ये बराबर आ गया, तो ये भी कितना आ जाएगा फिर 50 है ना। तो इसने दे दिया अब, तो RPM बताओ, तो ये वाला है ना। तो एक चीज़ देखो, अगर ये भी 50 दे दिया है ना, और ये कितना दे दिया इसने 50 50 100, ये 80, तो 80 डिग्री हमारा आंसर। ये अल्टरनेट हो जाएगा, देखो ये अल्टरनेट, क्यों ये देखो ये बराबर दे रखा था ना, अगर ये 50 है ये भी 50, तो ये कितना बच गया 80। और पैरेलल लाइंस में अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है तो ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, क्या बोल रहा हूँ, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स। तो वही सारे के सारे क्वेश्चन 13 मिनट में करवा दिया। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।